हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी डीजीटी मैथ्स गति विज्ञान पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया है, तो आप ज़रूर पार्ट 1 पार्ट 2 3 देखें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया पिंड। यानी कि कोई भी वस्तु है, यदि ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका क्या होता है, वेग धीरे धीरे कम होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक ऊंचाई पर जाकर रुक भी जाती है। तो ये यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसमें एक मंदन आ जाता है, यानी कि उसमें मंदन आ जाएगा और मंदन त्वरण बोलेंगे इसे। तो उसमें जो मंदन त्वरण होगा उसको हम माइनस जी लेंगे, यानी कि यदि कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हम जी जो प्लस का लेकर वहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का जी लेंगे। और मान लें टी सेकेंड बाद यह एच ऊंचाई प्राप्त कर लेती है और उसके टी सेकेंड बाद इसका वेग क्या होता है वी। तो अब जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो सूत्र इस प्रकार के होंगे। तो वी बराबर यू माइनस जी टी पहला, एच बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर तीसरा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। और मान लें ये पिंड ऊपर की ओर फेंका गया तो किसी विशेष सेकंड में, यानी कि किसी भी 2 सेकंड या 3 सेकंड में उसने कितनी दूरी प्राप्त करी। तो उसका सूत्र रहेगा क्या, टी वे सेकंड में प्राप्त हुई दूरी। तो इसके लिए यूज़ करेंगे u माइनस 1/2 जी 2t माइनस 1। इससे पिछले जो हमने पार्ट 2 में देखा था कि ये यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तब टी वे सेकंड में चली गई दूरी थी वो यहाँ पर था प्लस, तो u प्लस 1/2 जी 2t माइनस 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। आगे देखते हैं महत्तम ऊंचाई तथा समय। यानी कोई पिंड या कोई वस्तु फेंका गया यू वेग से और उसने मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त कर ली। मैक्सिमम ऊंचाई का प्राप्त करने के बाद उसका जो अंतिम वेग होगा, यानी कि इससे आगे नहीं गया वो, यानी अंतिम वेग क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो उसने क्या प्राप्त करी, एक जो मैक्सिमम ऊंचाई हमने क्या मान ली, एच है। तो देखते हैं, माना यू वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका गया पिंड एच ऊंचाई प्राप्त करता है, इसलिए एच ऊंचाई पर वेग क्या होता है, 0। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। तब सूत्र वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g से v अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2g, इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, वह h बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 2g। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है जो हम क्वेश्चन करेंगे आगे। इस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करने में कितना समय लगा। तो यदि महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करने में लगा समय यदि हम टी मान लें तब सूत्र v बराबर u माइनस जी टी से अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा, तो वो क्या बचेगा हमारे पास u माइनस जी टी, स्मॉल की जो कैपिटल टी लिख लेंगे, ये माइनस के अंदर जगह प्लस का हो जाएगा, तब t की वैल्यू जाएगी t बराबर u अपॉन जी हो जाएगी। यानी कि जो मैक्सिमम ऊंचाई प्राप्त करने में जो समय लगेगा वो t बराबर u अपॉन जी, व मैक्सिमम ऊंचाई यानी कि महत्तम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये क्या होता है कि एग्जाम में इनको डायरेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फॉर्मूले में। अगला पॉइंट है हमारे पास, दी हुई ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दी हुई ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। मान लेते हैं, माना u वेग से उड़ता है ऊपर की ओर प्रक्षिप्त पिंड t सेकंड में h ऊंचाई प्राप्त करता है। मान लो कोई भी पिंड है यहाँ से फेंका गया और t सेकंड में वो यहाँ पर पहुँच गया h पर, तब हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर से हम इसकी h निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ पर h और u की वैल्यू रख दें तब हमारे पास क्या बनेगी, t व टी स्क्वायर, g की वैल्यू होती है 9.8, तब इसको वैल्यू रख देंगे तो हम हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन जाएगी। और इस द्विघात समीकरण में दो वैल्यू निकलेंगी t की, समय की, एक t1 व एक t2। बात करते हैं t1 व t2 किस प्रकार होंगे। यदि h तथा u के आंकिक मान रखने पर समीकरण एक टी में द्विघात समीकरण देगा, टी के दो मान प्राप्त होंगे, एक मान छोटा होगा और दूसरा मान क्या होगा, बड़ा होगा। मान पिंड के ऊपर जाते समय एच ऊंचाई प्राप्त करने का है तथा बड़ा मान कुल ऊंचाई प्राप्त कर फिर एच ऊंचाई तक लौटने का है। तो यहाँ पर जो छोटा मान है, यानी कि टी के जो दो मान होंगे, मान लो एक t1 है एक t2 है, मान लो ये छोटा है और ये बड़ा है। छोटा क्या होगा, छोटा मान लो यहाँ से फेंका गया और ये एच ऊंचाई प्राप्त कर ली उसने, तो ये हो गया इसका t1 छोटा समय जो है, और t2 जो कि बड़ा समय है वो क्या काम करेगा, यहाँ से कंप्लीट ऊंचाई यानी कि पूरी ऊंचाई प्राप्त करके फिर दोबारा से इस ऊंचाई पर आ जाए, यानी कि पूरी पूरी जो हमने पिंड फेंका और यहाँ से फेंकने के बाद उसने पूरी ऊंचाई प्राप्त करी कैपिटल एच, यानी पूरी पूरी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वह यदि इसी ऊंचाई पर वापस लौट आता है तो इस समय को हम कहते हैं t2। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है,
पिंड जिस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसी बिंदु पर लौटने पर पिंड का वेग प्रक्षेप वेग के तुल्य और दिशा में विपरीत होता है। मान लो कोई पिंड यू वेग से हमने फेंका, प्लस ऊपर की ओर प्लस कर लेते हैं। यदि कोई पिंड हमने ऊपर की ओर यू वेग से फेंका तो वह कुछ समय बाद जब वो वापस लौटेगा, इसी पॉइंट ए पर जब वापस लौटेगा तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, माइनस मान ले, वह इसका जो परिमाण होगा वो सेम ही होगा, यानी कि बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी।